द बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज 19 जुलाई को यस बैंक ने जो अपने जून 25 क्वार्टर के फिगर्स रिलीज किए हैं उन्हें एनालाइज करते हैं। इससे पहले भी हमने जून 25 क्वार्टर के फाइनेंशियल अपडेट्स पे यस बैंक का एक वीडियो बनाया था एंड वेयर इन आल्सो वी सेड इट की फिगर्स कुछ ज़्यादा बढ़िया नहीं है। ऑन द सेम लाइंस अभी भी जो इन्होंने क्वार्टरली रिजल्ट्स रिलीज किए हैं, हालांकि नेट प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, लेकिन अगर वी विल रीड इन बिटवीन द लाइंस तो कुछ बहुत बढ़िया नहीं है। आइए देखते हैं पहले फिगर्स, उसके बाद बात करेंगे कि फ्यूचर ऑफ यस बैंक। इंटरेस्ट अर्न एज कंपेयर टू द लास्ट क्वार्टर 21 करोड़ से कम हो गया। अब जो इंटरेस्ट अर्न है वो दो तरह से कम होता है, या तो आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है एडवांसेस के ऊपर आपने कम कर दिए तो आपकी इनकम कम हो जाएगी, या आपका टोटल वॉल्यूम जो था एडवांसेस का वो कम हो गया तो तब भी इनकम कम हो जाएगी। तो इनके केस में जो वॉल्यूम 2% से एडवांसेस इनके कम हुए थे, इसकी वजह से ये इंटरेस्ट अर्न इनका 21 करोड़ से कम हुआ। अदर इनकम 13 करोड़ से बढ़ी है, बट विद इन दैट एज इज द केस विद मोस्ट ऑफ द बैंक्स जिन्होंने अभी तक रिजल्ट्स रिलीज किए हैं, ट्रेजरी इनकम बढ़ के आई है। इनके केस में भी 219 करोड़ की इनकी ट्रेजरी इनकम है, 807 करोड़ से बढ़ के 1026 करोड़ हो गई, जिसकी वजह से ये अदर इनकम जो है 13 करोड़ से बढ़ी हुई है। अगर ये ट्रेजरी इनकम बढ़ी हुई ना होती तो ये अदर इनकम कम हो सकती थी, क्योंकि इस क्वार्टर में प्रोसेसिंग चार्जेस एंड बाकी जो मार्च क्वार्टर के जो इनकम्स होती हैं बैंकों की वो इमीडिएटली जून में नहीं मिल पाती, इसीलिए टोटल इनकम इनका 7 करोड़ से बढ़ गया। आइए एक्सपेंडिचर साइड देखते हैं। इंटरेस्ट एक्सपेंडेड 115 करोड़ से कम हुआ। सिमिलरली जो इंटरेस्ट दिया इन्होंने वो भी दो तरह से कम होता है, या तो इनके टोटल डिपॉजिट कम हो गए, या इन्होंने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपॉजिट्स के ऊपर दिया वो कम हो गया। इनके केस में भी डिपॉजिट 3% से कम हुए थे, इसलिए इनका 115 करोड़ से जो है इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, यानी कि जो डिपॉजिट्स पे इन्होंने इंटरेस्ट दिया वो कम हो गया। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थोड़े से बड़े हैं 64 करोड़ से, और टोटल एक्सपेंडिचर जो था 51 करोड़ से कम हो गया। इनकम बढ़ी थी 7 करोड़ से, एक्सपेंडिचर कम हो गया 51 करोड़ से, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो था वो 44 करोड़ से बढ़ गया। लास्ट क्वार्टर में था 1314 करोड़, अभी हो गया 1358 करोड़। प्रोविजंस आल्सो दे हैव रिड्यूस्ड बाय 34 करोड़, हालांकि इनके जो एनपीए है वो 87 करोड़ से बढ़े हैं। ग्रॉस भी 87 करोड़ से बढ़ा है और नेट जो है थोड़ा सा कम हुआ है। टैक्स प्रोविजन 15 करोड़ से बढ़ाई है इन्होंने, एंड द नेट प्रॉफिट हैज गॉन अप बाय 63 करोड़, 738 करोड़ से बढ़ के 801 करोड़ हो गया नेट प्रॉफिट। तो मेनली जो नेट प्रॉफिट बढ़ा हुआ है उसके लिए कंट्रीब्यूटर है जो इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, डिपॉजिट्स के ऊपर जो इंटरेस्ट कम देना पड़ा उसकी वजह से इनका प्रॉफिट बढ़ गया। नेट लेवल पे इनके एनपीए 0.30 है, विद इन लिमिट्स है। कासा भी इनका कम हुआ था, रेशो वाइज आल्सो 34% से कम होके 32.7 हो गया था, और एब्सोल्यूट टर्म में भी 7% कम हुआ था। तो दैट वे दिस क्वार्टर इज नॉट दैट गुड फॉर यस बैंक। अब शेयर भी कोई चला नहीं है ज्यादा, 27 का हाई देखने के बाद 20 रुपए पे चल रहा है। इसकी स्टोरी क्वार्टरली रिजल्ट्स नहीं है, इसकी स्टोरी है जो सुमिटोमो बैंक जापान का, जिसने इसको स्टेक परचेज किया है, 20% ले लिया है, 5% के लिए आरबीआई को अप्लाई किया है एडिशनल 5% लेने के लिए। उसके बाद फर्दर ओपन ऑफर और जो भी वो करेंगे वी विल बी वाचिंग वेरी कीनली दैट। तो इन सबको देखते हुए अगला एक साल काफी एक्टिविटी भरा रहेगा, नॉट ऑन द फाइनेंशियल फ्रंट बट इनका जो स्टेक सेल फ्रंट है उसके ऊपर वी विल बी सीइंग लॉट ऑफ एक्टिविटी, और हम भी उसी को वॉच कर रहे हैं। इसलिए शेयर जिनके पास है 20 रुपए पे लेके रख के चलें। लेट अस सी अगर ओपन ऑफर आती है उस स्टेज के ऊपर जाके हमें क्या रेट इसका मिल पाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्वार्टरली रिजल्ट एनालिसिस यस बैंक।